हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑरेंज वर्कफ्लो। आज हम एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट सीखेंगे दैट इज़ कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है और जब कोरल्स अपना रियल कलर लूज़ कर देते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो तो ये सारे के सारे कोरल्स कैसे हैं, रियल हैं। ये एक्चुअल कोरल्स हैं, अनब्लीच्ड हैं। अनब्लीच्ड कोरल्स का डेटा सेट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ब्लीच्ड कोरल्स का डेटा सेट जिनका एक्चुअल कलर लूज़ हो चुका है। रीज़न क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली होता क्या है कि कोरल्स जो हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज कि जो क्लाइमेट चेंज होता है। तो इकोसिस्टम जिस पर वाइल्ड लाइफ डिपेंडेंट है वो डेंजर में आ जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अर्ली स्टेज में कोरल ब्लीचिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑरेंज डेटा माइनिंग में सबसे पहले आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। मेक श्योर कि आपका इमेज एनालिटिक्स टूल यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। ये कैसे आएगा? आपको ऑप्शंस पे जाना है, एड-ऑन्स पे जाना है। एड-ऑन्स पे जाके इस डायलॉग बॉक्स को ओके करना है। फिर कुछ प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पर इमेज एनालिटिक्स का ऑप्शन आपको टिक करना है। टिक करके जैसे ही आप ओके करोगे इट विल टेक 2 to 5 मिनट्स। उसके बाद आपका ऑरेंज डेटा माइनिंग रीस्टार्ट होगा और फिर आपको ये स्क्रीन मिलेगा। नाउ इमेज एनालिटिक्स में हम सबसे पहले इंपोर्ट इमेजेस ले लेते हैं। इंपोर्ट इमेजेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है हमें डेटा सेट को अपलोड कराना है। तो डेटा सेट हमारा कहाँ पर है? मेरा इस फोल्डर में सेव है, द ऑरेंज वर्कफ्लो के फोल्डर में, कोरल ब्लीचिंग। अब इसमें दो तरीके के डेटा सेट है मेरे पास, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। तो ऑब्वियसली हम ट्रेनिंग डेटा सेट से मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो बस आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ चेक करना है कि फोल्डर का नाम ट्रेन डेटा सेट आ जाए। सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखोगे वो अपने आप दो कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर लेगा। दैट इज फर्स्ट कैटेगरी इज अनब्लीच्ड, सेकंड कैटेगरी इज ब्लीच्ड। तो आप यहाँ देख रहे हो टोटल 287 इमेजेस हैं विच आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ब्लीच्ड एंड अनब्लीच्ड। इसको हम क्लोज कर देते हैं। फिर इमेज व्यूअर लगाकर इसको चेक करते हैं कि एक्चुअल में वो चीज़ हो पाई या नहीं हो पाई। इसको कनेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करके चेक करेंगे तो यू कैन सी जो सारा डेटा सेट था वो आपको यहाँ सारा का सारा विजिबल है, राइट। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इमेज एम्बेडिंग का। इमेज एम्बेडिंग क्या करता है? हमारी इमेजेस को 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो सबको 0 और 1 के फॉर्म में ही समझता है। ये थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेसिंग में और उसके बाद ये इमेज एम्बेडिंग विल बी कंप्लीट। इमेज एम्बेडिंग की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम सर्च करेंगे इसमें डेटा टेबल, राइट। डेटा टेबल लगाएंगे इमेज एम्बेडिंग से और चेक करेंगे कि जो फीचर रिप्रेजेंटेशन है इमेजेस की वो किस तरीके से विजिबल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैटेगरी है ब्लीच्ड, उसके नीचे कैटेगरी है अनब्लीच्ड, राइट। और फिर सारी इमेजेस जो हमारी प्रोसेस हुई हैं, फीचर रिप्रेजेंटेशन निकला है जिनका, विद द हेल्प ऑफ विजिट इमेज एम्बेडिंग। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा मॉडलिंग का। तो हम 3 मॉडल्स यहाँ पे रखेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम और रैंडम फॉरेस्ट, राइट। तो मैं यहाँ सर्च करती हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट एसवीएम एंड नेक्स्ट रैंडम फॉरेस्ट। उसके बाद हम इन तीनों एल्गोरिथम्स को, जो मॉडलिंग का प्रोसेस है हमारा, हम कनेक्ट करेंगे टेस्ट एंड स्कोर विजिट से। तो यहाँ पे हम लगाएंगे टेस्ट एंड स्कोर विजिट, राइट। और टेस्ट एंड स्कोर विजिट में एक इनपुट देंगे डेटा टेबल से और बाकी के इनपुट्स देंगे हम तीनों हमारे एल्गोरिथम से, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम एंड रैंडम फॉरेस्ट, राइट। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये तीनों से मॉडल, हम तीनों एल्गोरिथम से मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। अभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तब तक हम क्या करते हैं, तब तक हम अपना टेस्टिंग डेटा के लिए अपना जो है वो नीचे बना लेते हैं। तो सबसे पहले कंप्लीट भी हो गया, चलिए पहले यही देख लेते हैं। तो यू कैन सी लाइक दिस कि जो तीनों एल्गोरिथम्स हैं, लॉजिस्टिक, एसवीएम और रैंडम फॉरेस्ट, उन सबके सारी वैल्यूज़ आपको विजिबल हैं। F1 स्कोर, प्रिसीजन, रिकॉल एंड MCC एंड क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी। अब हमें इसमें से ये देखना है कि कौन सा मॉडल बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो देखा जाए तो एसवीएम और लॉजिस्टिक, रैंडम, तीनों में से रैंडम और लॉजिस्टिक बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद हमें लगाना है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और टेस्ट एंड स्कोर का आउटपुट
कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के इनपुट में जाएगा। इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक एक करके चेक करेंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, SVM के लिए ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है और रैंडम फॉरेस्ट के लिए ये है। मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि 136 इमेजेस प्रिडिक्ट हुई हैं ब्लीच्ड एंड एक्चुअल में भी वो ब्लीच्ड ही थी। 9 इमेजेस प्रिडिक्ट हुई हैं अनब्लीच्ड बट एक्चुअल में वो ब्लीच्ड थी, मतलब ये रॉन्ग प्रेडिक्शन है। 13 की भी रॉन्ग प्रेडिक्शन है क्योंकि वो प्रिडिक्ट हुई हैं ब्लीच्ड और एक्चुअल में वो थी अनब्लीच्ड। तो 13 + 9 22 इमेजेस की प्रिडिक्शन रॉन्ग है रैंडम फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग। SVM के अकॉर्डिंग 14 + 5 19 की प्रिडिक्शन रॉन्ग है और लॉजिस्टिक के अकॉर्डिंग 10 + 11 21 की प्रिडिक्शन रॉन्ग है। तो सबसे ज़्यादा जो बेटर है वो मेरे अकॉर्डिंग रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है। अब आगे देखते हैं आगे किस तरीके से हमें एग्जीक्यूट कराना है। हमें क्या करना है, फिर से इम्पोर्ट इमेज विजिट को लेकर आना है टेस्टिंग के लिए। डबल क्लिक करेंगे, वापस फोल्डर आइकन पे जाएंगे, यहाँ से आप लेंगे अपना टेस्टिंग डेटा सेट। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फोल्डर पे जाएंगे, राइट। तो आपकी 55 इमेजेस जो आपके टेस्टिंग इमेजेस में थी वो आपकी अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। ये करने के बाद सेम प्रोसेस, इमेज व्यूअर, इमेजेस को चेक देखेंगे, यू कैन सी द इमेजेस। इंपोर्ट इमेजेस से कनेक्ट करेंगे इमेज व्यूअर पे, डबल क्लिक करके चेक करेंगे। यू कैन सी कि इमेजेस पे सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, मिक्स्ड इमेजेस हैं, ब्लीच्ड अनब्लीच्ड, इसमें कहीं भी कोई मार्किंग नहीं है कि विच इमेज इज ब्लीच्ड एंड विच इज नॉट ब्लीच्ड। नेक्स्ट स्टेप, इमेज एम्बेडिंग, सो दैट आप 0-1 के फॉर्म में इमेजेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अभी ये प्रोसेस होने में टाइम लगाएगा, तब तक नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रेडिक्शंस विजिट लगाना है, राइट। अब प्रेडिक्शन विजिट्स जब हम लगाएंगे तो उससे पहले हमें एक काम और करना है, वो ये है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्योंकि वहाँ हमने चूज़ किया है, हमने कौन सा मॉडल चूज़ किया है, हमने चूज़ किया है, मैं दोबारा दिखा देती हूँ, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे जाते हैं, हमने चूज़ किया था रैंडम फॉरेस्ट। तो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल हम दोबारा लगाएंगे। ये हमने यहाँ रखा रैंडम फॉरेस्ट मॉडल। अब इमेज एम्बेडिंग, जो ट्रेनिंग डेटा सेट का इमेज एम्बेडिंग था, राइट, ये वाला, इसका आउटपुट जाएगा रैंडम फॉरेस्ट के इनपुट में, फर्स्ट थिंग। फिर यहाँ पे लगेगा राइट साइड में प्रेडिक्शंस विजिट आपका, यहाँ हो गया आपका प्रेडिक्शन विजिट्स। अब जो ये वाला आपका रैंडम फॉरेस्ट है, इसका आउटपुट जाएगा प्रेडिक्शन विजिट्स के इनपुट पे। और लास्ट स्टेप बस अब आपको करना है कि ये जो इमेज एम्बेडिंग है, ये जो कंप्लीट हो चुका है, इसको और प्रेडिक्शंस विजिट को आप कनेक्ट कर देंगे। बस अब चेक करते हैं डबल क्लिक करके, नाउ व्हाट आर दी प्रेडिक्शंस। तो यू कैन सी दीज आर द इमेजेस विच आर ब्लीच्ड एंड फर्दर सम इमेजेस आर नॉट ब्लीच्ड। तो मोस्टली ब्लीच्ड ही डेटा सेट दिखा रखा है क्योंकि इमेजेस इसी तरीके की हैं हमारी, राइट। तो दीज आर दी प्रेडिक्शंस। तो दिस इज ऑल अबाउट Coral bleaching project using Orange data mining. Thank you for watching. Please do like, subscribe my channel and do comment. जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है माइंड में, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और डेटा सेट मैं आपको वीडियो के लिंक में शेयर कर दूँगी।